चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंहदेव बोले हाईकमान तय करेगा अगला सीएम कौन होगा। डिप्टी सीएम ने कहा पहले चरण में कांग्रेस को 16 और दूसरे चरण में 40 से 45 सीट मिल रही है। राजनाथ बोले कांग्रेस का कोयले से दोस्ताना रिश्ता। सीतापुर में रक्षा मंत्री ने कहा इन्हीं के नेताओं को जहां कोयला दिखता है वहां मुंह हाथ काले कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव को एक तरफा नहीं माने जा रहे हैं सट्टा बाजार। भाजपा कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला, दोनों को मिल रही है 44 से 45 सीटें। एमपी में भाजपा का संकल्प पत्र जारी। गरीब परिवार के छात्राओं को 12वीं छात्रों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। लाडली बहन को मकान मिलेगा। राजस्थान में कांस्टेबल की बेटी से एसआई ने किया रेप। बच्ची की मां ने आरोपी को जूते से पीटा। गुस्साए लोगों ने थाना घेरा, तोड़फोड़ की। उत्तराखंड में अगले हफ्ते लागू हो सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी सरकार दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। रोहिंग्या ने बनवाए फर्जी आधार, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं सरकार। सेना से बनाया खतरा, लेकिन जम्मू में बढ़ रही है बस्तियां। ब्रह्म कुमारी आश्रम में 2 बहनों ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा 25 लाख पे खिलवाड़ किया। योगी जी ने आसाराम जैसी सजा मिली। रोल्स रॉय खरीदने वाली पहली एक्ट्रेस ही नादिरा हीरोइन बनी तो मां ने लगा दी थी पूजा घर जाने पर रोक। हफ्ते में टूटी थी शादी। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 307 रन का टारगेट दिया। हृदयाल का अर्धशतक, एबर्ट और जंपर ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्मी की स्वागत की तैयारी का पर्व रूप 14 का आज यमराज के लिए दीपदान करने की विधि और मुहूर्त, 2 कहानियां और 3 मान्यताएं। तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन का निधन। 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई हताहत। 57 के करियर में 932 फिल्में में दिखे हैं। सरकारी नौकरी पाने का मौका। महिलाएं एवं बाल विकास विभाग में 10,400 पदों पर निकली वैकेंसी। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। अधिकतम आयु 33 साल। कार्टून के जरिए महुआ का एथिक्स कमेटी पर निशाना। इसमें लिखा सिर्फ विपक्ष के लिए नैतिकता। कैश फॉर क्वेरी केस में संसदीय छीनने जाने की संभावना। अयोध्या में रामायण की थीम पर निकली झांकी। राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की झलक। शाम को 24 लाख दीप जलाएंगी। रूस की मदद से चीन बना रहे हैं साइलेंट परमाणु पनडुब्बी। इसे ट्रैक करना मुश्किल है। 2030 तक इसे मोर्चे पर लाने की तैयारी। सबसे ताकतवर रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की तैयारी। 17 नवंबर को स्टारशिप से स्पेस में भेजेंगे मस्क। पिछले बार विस्फोटक हो गया था। सिस्टम आउटेज के कारण रुपए में भारी उतार चढ़ाव। आरबीआई ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मांगी सफाई। एलएसजी बोला जांच कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सिस्टम आउटेज के कारण रुपए में आई भारी उतार चढ़ाव को लेकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सफाई मांगी है। इसकी वजह से रुपए 83.50 रुपए के पार चली गई है। शिमला के 3 गांव नहीं मनाएंगे दीपावली। शिव बावड़ी मंदिर लैंडस्लाइड की मृतकों को देंगे श्रद्धांजलि। हादसे में 20 लोगों की गई थी जान। हिमाचल में शिमला के 3 गांव के लोग इस बार दीपावली का त्योहार नहीं मनाएंगे। शिमला के शिवबाड़ी में मंदिर के 20 मृतकों को श्रद्धांजलि देने की मंशा से इधड़ी गहन और भगोला गांव में दीपावली नहीं मनाई जाएगी। बृजमोहन ने किया मुख्यमंत्री को चैलेंज। का जिस सीट से लड़ने को कहेंगे उसके खिलाफ वहां से जीत कर दिखाऊंगा। पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण के भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुला चैलेंज दिया है। शाह बोले कमलनाथ के मन में नुकुल को सीएम बनाना। मनवार में कहा सोनिया को राहुल को पीएम बनाना है, ये आपका भला क्या करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कमलनाथ के मन में नुकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। सोनिया गांधी के मन में बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है। ये अपने बेटे बेटी के लिए काम करने वाले देश का क्या भला करेंगे। हरियाणा में जहरीली शराब से 3 दिनों में 16 लोगों की हत्या। अवैध फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड का सुराग नहीं। पुलिस तलाश कर रही है। एडीजीपी करेंगे निरीक्षण। हरियाणा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अम्बाला यमुनानगर में अब तक 16 लोगों की हताहत हो चुकी है। यमुनानगर में शुक्रवार को भी शराब पीने से 5 लोगों की हताहत हुई थी। रश्मिका मंदाना से जुड़े डीप फेक मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस के मेटा को लिखा लेटर। वीडियो शेयर करने वालों पर यूआरएल मांगा। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है। रश्मिका मंदाना की केस के बारे में बारीकी से जांच की जा रही है। बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी। 2 इंच बर्फ गिरी। 18 नवंबर तक कपाट खुले रहेंगे। 4 धाम में 50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। बद्रीनाथ में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि बद्रीनाथ में 2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तराखंड के 4 धाम स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम ऐसा है जहां 6 महीने कपाट खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं।
सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। NIT पटना में नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग को मौका, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान पटना में 47 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार ग्रेजुएट तक कर सकते हैं अप्लाई, जिसकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने निवास पर मनाई धनतेरस। सांसद नुकुल नाथ के साथ शिकारपुर में जलाए दीप। प्रियानाथ के बाजार में दिखी खरीदारी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास शिकारपुर में दीप जलाकर धनतेरस मनाई। इस दौरान उनके पुत्र सांसद नुकुल नाथ ने भी दीप जलाए और पूजा अर्चना के साथ धनतेरस त्योहार मनाए हैं। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में की हताहत। 4 से 5 लोग बेहोश हुए। छठ के लिए यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। गुजरात से सूरत रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्टेशन में भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 4 से 5 लोग बेहोश हो गए। घायलों को पास से एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की हताहत हो गई। कोरबा में दिव्यांग और बुजुर्गों को घर बैठे वोटिंग। 92 की फूल कुंवर और 90 साल की शीतलमली को डाक पत्र से किया मतदान। कोरबा जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार और स्वीप नोडल अधिकारी विश्व दीक्षित ने निर्देश से मतदान जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मतदाताओं को वोट करने की अपील कर रही हैं, जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। ईडी हिरासत में लालू परिवार का करीबी अमित कत्याल लैंड फॉर जॉब केस में कार्रवाई। तेजस्वी राबड़ी के नाम भी की थी अपनी कंपनी। ईडी के लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में लालू परिवार के करीबी अमित कत्याल को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने शुक्रवार को जांच के दौरान कार्रवाई की है। एजेंसी की पूछताछ के लिए जारी किए गए समन से कत्याल करीब 2 महीने से बच रहे थे। पीएम केयर्स तेलंगाना में जनसभा। 42 दिनों में चौथा दौरा। 4 दिन पहले पवन कल्याण मोदी एक साथ मंच पर आए हुए थे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पवन कल्याण साथ में नजर आए हैं। जयपुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में छाया कोहरा। तापमान गिरने से सर्दी बढ़ी। आने वाले सप्ताह में ठंड बढ़ने की संभावना। राजस्थान में दीपावली के साथ साथ सर्दी की भी दस्तक दे दिया है। शुक्रवार को राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बरसात भी हुई है। इससे उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का असर तापमान पर पड़ा है। रात में तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई है। हरियाणा के किसानों को 2000 प्रति एकड़ मिलेंगे। सरकारी स्कीम में करना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के 22 में से 12 जिले स्कीम में शामिल। हरियाणा के किसानों को कृषि वानिकी योजना के तहत 2000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने किसानों का आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि वानिकी अनूठी योजना का 15 दिसंबर तक पंजीयन करवा सकते हैं। हरियाणा में बारिश से 5 शहरों की नहीं सुधरी हवा। QI 300 पार 8 में हालात कुछ बेहतर। 2 दिन बाद फिर से बदलेगा मौसम। हरियाणा में बारिश के बाद भी 5 शहरों की हवा सांस लेने के योग्य नहीं हो पाई है। इन शहरों में कैथल, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद शहर शामिल है। इन शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 300 के पार रेड जोन में बना हुआ है। शिक्षक भर्ती फेज 2 में 1.20 लाख पदों पर नियुक्तियां। BPCS को नोटिस जारी कर 50,263 पदों को बढ़ाया। जानिए पूरी डिटेल्स। BPS दूसरे फेज की टीचर भर्ती के लिए आज से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं BPS ने नोटिस जारी कर शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 में 50,263 पदों को बढ़ा दिया गया है। अब कुल 1,21,370 पद हो गए हैं।